आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दन दनादन दन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका जो अभी चैप्टर जो चल रहा है वो आप जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? प्रीपोजिशन। आज जो है वो प्रीपोजिशन की एक मिनट प्रीपोजिशन की क्लास नंबर जो है वो 3rd है। और मैंने बताया था दैट इज द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द होल इंग्लिश ग्रामर एंड मोस्ट डेंजरस आल्सो। ये आपको पता है, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स अबाउट दिस चैप्टर। ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें मज़ा अब आएगा आपको धीरे धीरे। इसकी एक लिस्ट लिखाऊंगा और वो आपके मोस्ट, ये देखो ये कुछ चीज़ें जो है एक प्रॉपर यूज है, वो तो मैं आपको लिखा ही दे रहा हूँ कि ऐड कहाँ ऑन करोगे, ऑन यूज कहाँ करोगे, समझ रहे हैं? ये मैं आपको लिखा ही दे रहा हूँ, ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसकी एक लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप वो लिस्ट याद रख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ एकदम आप निश्चिंत रहोगे, प्रीपोजिशन से एक चीज़ छूटेगा नहीं। वो लिस्ट आपको याद रखनी है जो मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा। और शायद आज 3rd क्लास है, मुझे लग रहा है अभी इसमें 2 क्लासेज और लगेंगी, क्लास नंबर 4th और क्लास नंबर 5th, 5 क्लासेज लगेंगी इसकी। ठीक है, तो देखेंगे। मैं इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए सबका एग्ज़ाम डेट आ रहा है, भवानी का भी डेट आ गया है 12 नवंबर। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, एकदम ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक है। आप आराम से बढ़िया से पढ़ें, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करें और एकदम ओपन माइंडेड एग्ज़ाम दे के आएँ, प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपकी ड्यूटी बेस्ट है तो 100% रिजल्ट बेस्ट होगा, आप उसको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अब आपने स्टडी नहीं की है तो टेंशन लेके भी फायदा क्या है, जो होना होगा वो होगा ही। इसलिए स्टडी पे फोकस करनी है, मैं हर स्टूडेंट को यही बात कहता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं और आज एक बार बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव नहीं आ पाते हैं, आप बाद में क्लास देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने सुविधा से देखते हैं। ऑनलाइन का यही फायदा है कि आप जब चाहें तब आप क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, चाहे मैथ में चाहे इंग्लिश में, आपको टेंशन नहीं लेना है और आप 10 मिनट के लिए आप लाइव में आ जाओ। 5 मिनट के लिए आपको डाउट पूछने में कितना टाइम लगेगा? आप आके आप मुझे डाउट पूछ लो। एक तो ऐसे मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है मैथ और इंग्लिश, आपको डाउट होगा ही नहीं होगा, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल लो हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माथे नहीं घुस रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछें। आप ऐप के चैट बॉक्स में जाके वहाँ पर डाउट क्वेश्चन ना करें, क्योंकि आप जानते हैं टीम के पास, वो टीम है, उन लोगों को उतनी जानकारी नहीं। आप मैडम के पास कॉल करेंगे या आप मेरी टीम के पास जो है कॉल करेंगे तो उन लोगों को इतना पता नहीं है, उन लोगों का काम अलग है। बात समझ गए? मैडम का काम है कॉलिंग करना। आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स परचेज आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐप कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे कोर्स परचेज पे कैसे करेंगे, वो मैडम बताएंगे, कॉलिंग पे वो बैठती हैं। ठीक है, सबकी टीम अलग अलग है। अब मेरे एक टीम है जो व्हाट्सएप क्या कहते हैं कि लाइव क्लास को हैंडल करता है, ऐप को हैंडल करता है, यूट्यूब को हैंडल करता है, सबका अलग अलग काम है ना। तो उनके पास अगर आप कोई भी आप मैसेज छोड़ेंगे तो वो इस सब, क्योंकि आप स्टडी से रिलेटेड, उनको पता नहीं है ना, उनको पता थोड़ी है कि मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ अभी, उनको क्या पता है, वो तो मुझे पता है ना। तो स्टडी रिलेटेड अगर आपको कोई भी बात हो वो आप मुझे बोलेंगे। ठीक है जी, हाँ, वहाँ पर आपको फिर नहीं, ये आपके लिखा दिया हो, आपको लगेगा धू मैं मैसेज करता हूँ, कैसा यूट्यूब कहते चैनल है मी स्टार रितेजा, कोई रिप्लाई ये नहीं आता है। लेकिन आप तो गलत जगह मैसेज कर रहे हैं, तो रिप्लाई कहाँ से आएगा? उन लोगों को जानकारी ये नहीं है। बात को समझ रहे हैं? तो कोई डाउट हो आप मुझे पूछेंगे। 5 मिनट के लैब, जिस दिन आपको डाउट हो रहा है एक डाउट की लिस्ट बना लीजिए, आप 5 मिनट के आप लैब आ जाइए, 5-6 मिनट में सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। क्या टेंशन ले रहा है? और किसी को डाउट है तो ऐसे तो मैं जानता हूं कि भाई 80% स्टूडेंट्स बाद में देखते हैं, तो मैं इतने अच्छे से बताता हूं, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत हो, बार बार आप वीडियो को देखें, अपने आप क्लियरिटी आ जाती है। लेवल लो होगा वो तो आपको अच्छा रखना पड़ेगा, पैसेंस, अब वो बार बार पढ़नी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आज का यूज है पहला, यूज ऑफ ऑवर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना, यूज ऑफ ऑवर। देखो ऑवर का जो यूज होता है, ध्यान समझिएगा, ऑवर इज यूज्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑवर इज यूज्ड, ऑवर इज यूज्ड, ऑवर इज यूज्ड, प्लेस नोट इन कॉन्टेक्ट, प्लेस नोट इन कॉन्टेक्ट। मेन यूज इसी का यही है। इसका यूज मोर देन के सेंस में भी करते हैं, मोर देन,
एक मिनट। इसका यूज मोर देन के भी सेंस में करते हैं, जरूरत से ज्यादा के सेंस में, मोर देन रिक्वायर्ड के भी सेंस में करते हैं, टू बी एंड के सेंस में भी करते हैं। देखो बहुत यूज है। कुछ चीजें आप ना सेंटेंस से पकड़ लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। आप बार बार चीजों को पढ़िए, बार बार चीजों को बनाइए। मैं बात बार बार कर रहा हूं, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब आपके इस कोर्स में ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन जितना बचा है वो टॉप क्लास की चीजें भी बची है। अभी कंजक्शन बाकी है, तो वो जो है, लेकिन अब एक आध चैप्टर बचा है। मैं आपको 90% तक मैथ और इंग्लिश कंप्लीट करवा चुका। अब आपका काम उसको बढ़िया से पढ़ना, अब उसको बार बार आप रिवाइज करें। और जो मैं YouTube पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं वो 100% आपको देखना है। 100% मतलब 100, वो मैं आप ही लोगों के लिए करवा रहा हूं। मैं यहां भी करवा सकता था पेड कोर्स के अंदर, लेकिन क्या होता है ना, पेड कोर्स में सिर्फ आप देखते, YouTube पर वो नहीं जाता। तो गरीब से गरीब बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए होता है, इसलिए मैंने वहां पे डाला है। ये एक मेरा एक मोटिव है उसके पीछे। ये कोई भी टीचर करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां करवा देता है, ताकि कोई गरीब बच्चा होगा उसको आता होगा, रिवाइज करके निकाल लेगा। ये चीजें होती है एक टीचर का, हमेशा जो सोच होती है मेरी, वो कल्याण की भावना होती है। तो वो आप जरूर देखेंगे। वोकैबुलरी का पीडीएफ पूरा देखना, मैथ का पीडीएफ बनाओ नहीं बनाओ, क्लास नोट बेस्ट है। तो पूरा मैथ घुसा लेना, क्लास नोट बेस्ट है। टाइम कम है आपके पास, बाद में पढ़ना, जब टाइम मिलेगा 2025 के लिए अच्छे से बनाना पीडीएफ, ठीक है। इंग्लिश का भी पूरा आप ग्रामर का रूल पूरा चट जाओ, एक से बनाओ, प्रैक्टिस सेट ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो जरूर देख लेना जी, ठीक है। तो ओवर का यूज जो है वो किसके लिए करते हैं? मेन यूज ये है, प्लेस नोट इन कॉन्टेक्ट। आप याद रखना, ऑन का यूज किसके लिए करते हैं? प्लेस इन कॉन्टेक्ट। जब कोई एक चीज कोई दूसरे चीज से टचिंग मोड में है तो ऑन का यूज करेंगे। जब कोई एक चीज कोई दूसरे चीज से वो प्लेस नोट इन कॉन्टेक्ट है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो वहां पे किसका यूज करेंगे? आपको ओवर का यूज कर देना है। बस आपको ये चीज रखना है। आई बात समझ में? अब देखिए, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे देखते हैं, वी नीड अ रूफ, वी नीड अ रूफ ऑन आवर हेड। हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हम लोगों को भाई एक रहने के लिए छत की जरूरत पड़ती है ना। तो छत जो है वो आपके सर के ऊपर होता है कि माथा के चिपक के रहता है? यहां पे सर के ऊपर होता है ना छत, रूफ छत के ऊपर होता है कि छत के से टिका रहता है पूरा। प्लेस नोट इन कॉन्टेक्ट है, तो आपने जो यहां ऑन किया है वो क्या किया है? गलत। क्या आएगा? ऑफ। ठीक है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। ये चीज आपको सीखना है। देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज। क्या आ जाएगा? ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। नदी के ऊपर पुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नदी के ऊपर पुल होता है ना। प्लेस नोट इन कॉन्टेक्ट है, ये नदी है, पुल उसके ऊपर होता है, चिपक के तो नहीं होता है ना। तो क्या आ जाएगा यहां पे? ओवर। अगर आप यहां ऑन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ओवर क्या है? सही है। ये माथा में फिट कर लेना जी। प्लेस नोट इन कॉन्टेक्ट के लिए ओवर को आपको यूज करना है कहीं भी। द इंग्लिश, ये वर्ड मैं चर्चा कर चुका हूं। द इंग्लिश का मतलब क्या होता है? ये सब भूले नहीं ना है। आर्टिकल, द इंग्लिश का मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम, ये सब भूले नहीं ना है। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, इंग्लिश मैन। द इंग्लिश रूल्ड ऑन इंडिया। अगर आपने ये कहा कि द इंग्लिश रूल्ड ऑन इंडिया, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा? ओवर आएगा। अंग्रेज जो है वो भारत के ऊपर शासन किया, समझ रहे कि नहीं? प्लेस नोट इन कौन से रूल की बात है, शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस था ये, ठीक है। अगला, ही डिड नॉट कंट्रोल ऑन हिज बैड हैबिट्स। वो अपनी बुरी आदतों पे कंट्रोल नहीं कर सका। तो यहां क्या हो जाएगा? ऑन गलत है, बैड हैबिट्स की बात चल रही है ना, बुरी आदत पर। तो प्लेस नोट इन कॉन्टेक्ट है, तो यहां क्या आ जाएगा? ऑन हटा दो, क्या आएगा? ओवर आएगा।
आई बात समझ में? ये क्लियर है? आप देख लो, ही डिड नॉट कंट्रोल ओवर हिज बैड हैबिट्स। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, ओके करिए, मैंने 3 4 5 सेंटेंस लिखा है। प्लेस नोट इन करने, ओवर माई एज इज ओवर, मतलब बोलते हैं लोग माई एज इज ओवर 30, मेरी एज जो है वो 30 से ज्यादा है, बताया था। मोर देन किस सेंस में भी करते हैं। माई क्लास विल बी ओवर एट 5 PM, माई क्लास विल बी ओवर एट 5 PM, इतना तो आप समझते होंगे। एंडिंग के सेंस में भी ओवर का यूज करते हैं। मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा के सेंस में भी करते हैं। ओवर ईटिंग, ओवर फ्लोइंग, ओवर ड्रिंकिंग, ये सब तो नॉर्मली तो आप जानते होंगे, ये बेसिक यूज है, लेकिन मेन यूज आपका ये था। ठीक है, हिज एक्सपेंस इज ओवर हिज इनकम, हिज एक्सपेंस इज ओवर हिज इनकम, उसका जो खर्चा है वो आमदनी से ज्यादा है। प्लेस नोट इन कंटेक्ट है, तो इस सेंस में आपको किसका यूज करना है? ओवर का यूज करना है। यहां तक क्लियर है? देख लो अगला, बढ़ू आगे। ओके मारो फट से, फटाक से ओके मारिए। देखिए, क्लियर है सब? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता, देख लीजिए, जहां दिक्कत तो मुझे पूछ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट है यूजेज ऑफ। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास, बेहतरीन क्लास है। ऐसे इसकी हर एक क्लास प्रीपोजिशन है। मेरी हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मैं फालतू की चीजें पढ़ाता नहीं हूं, जो आता है वही पढ़ाता हूं। उससे ज्यादा 10% में जरूर पढ़ा देता हूं। MTS मतलब MTS, अभी मैं रेलवे का बैच स्टार्ट हो, रेलवे मतलब रेलवे, रेलवे के ही पढ़ाऊंगा। अब CGL का बैच स्टार्ट करना, CGL मतलब CGL, CPO मतलब CPO, CHSL का बैच स्टार्ट करने वाला, CGSSL मतलब से मैं टारगेट करता हूँ, मिक्स नहीं कभी। वो नहीं, वो फालतू के नहीं, सब बच्चे को ना ना ना, वो नहीं, वो ठगने ठगाने वाली बात नहीं होती, वो आप मुझे समझ गए होंगे अब तक। ठीक है, तो MTS मतलब MTS, उस हिसाब से देखना। तो इसका एक क्लास इंपॉर्टेंट है। यूजेज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, एंड बिसाइड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, बोथ द वर्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। एंड आप ये भी मत समझना कि बिसाइड का प्लुरल है, ये बिसाइड का प्लुरल नहीं है। समझ गए? ये वर्ड जो है ये अलग वर्ड है, दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। जैसे गुड, गुड का प्लुरल गुड्स नहीं होता है, ये आप समझ चुके हैं ना अभी तक। एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लुरल नहीं होते। गुड्स एक अलग वर्ड है। फोर्स, फोर्स का प्लुरल फोर्सेज नहीं होता है, बस फोर्स एक अलग वर्ड है, अब फोर्सेज एक अलग वर्ड है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगेगा सिंगुलर से प्लुरल है, ये सब मैं बता चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ये तो क्लियर है? तो बिसाइड अलग वर्ड है और बिसाइड्स अलग वर्ड है। सबसे पहले सीखते हैं यूज ऑफ बिसाइड। यूज ऑफ बिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, के बगल में। मैं हिंदी भी लिख देता हूं, के बगल में, बाय द साइड ऑफ। जो हिंदी भाषी होंगे उनको बहुत फायदा करता है इसे लिखने में, लेकिन कोशिश करो भाई साहब, इंग्लिश है, इंग्लिश मैं लिख देता हूं, वो बच्चे बोल देते हैं इसलिए मैं लिख देता हूं। बाय द साइड ऑफ, के बगल में, के बगल में। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब क्लियर है? जैसे देखो, गो एंड सिट, गो एंड, ये मैं सिट लिखा हूं, एक मिनट। गो एंड सिट, गो एंड सिट बिसाइड्स, 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 बिसाइड्स द रिवर, बिसाइड्स द रिवर। बहुत सिंपल चीज बताया हूं मैं। गो एंड सिट बिसाइड्स द रिवर, आप जाओ और नदी के किनारे, नदी के बगल में जाके आप आराम से बैठ जाओ। इसका सेंस यह है। आपने यहां क्या यूज किया है जी?
बहुत सिंपल तरीका है, खाली सेंस पकड़ लेना। कभी कभार तो मीनिंग ये पूछ देगा कि बिसाइड की मीनिंग क्या होती है, कभी कल बिसाइड्स की मीनिंग पूछ देगा, जी वर्ड की मीनिंग ये पूछ देगा, ठीक है। तो बिसाइड्स, यहां बिसाइड्स क्या हो गया, गलत, क्या होगा बिसाइड। आप क्या कहना चाहते हैं, बाय द साइड ऑफ रिवर, नदी के किनारे जाके बैठ जाओ। देखिए क्लियर है। अब देखिए एक सेंटेंस आया हुआ था, द बेबी वाज सिटिंग, द बेबी वाज सिटिंग बिसाइड्स हर मदर, हर मदर। बहुत लंबा सेंटेंस था, मैंने एरर वाला पार्ट दे दिया आपको, ठीक है। द बेबी वाज सिटिंग बिसाइड्स, बिसाइड्स है ये, बिसाइड्स हर मदर, तो यहां बिसाइड्स नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि बच्ची जो है वो अपनी मां के बगल में बैठी हुई थी, आप ये कहना चाहते हैं, तो यहां बिसाइड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, बिसाइड आएगा, के बगल में। अब देखिए अगला, अब अगला मैं देता हूं, अगला सेंटेंस में दे रहा हूं आपको, ध्यान देखिए। अब अगला है यूज ऑफ बिसाइड्स, यूज ऑफ बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है समझना, इट मीन्स के अलावा, इट मीन्स इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इट मीन्स इन एडिशन टू, के अलावा, के अतिरिक्त। ध्यान से सुनना, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट। बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त, आपके पास कोई चीज ऑलरेडी है, उसके अलावा वो और भी कोई चीज है, उसे क्या बोलते हैं, बिसाइड्स, के अलावा, ठीक है। जैसे आप देखिए एक सेंटेंस देता हूं, मैं सेंटेंस देता हूं, देखिए बिसाइड, ध्यान देखिएगा, बिसाइड हिंदी, बिसाइड हिंदी आई, बिसाइड हिंदी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश आल्सो, ठीक है। बिसाइड मतलब बिसाइड हिंदी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी के अलावा, इन एडिशन टू हिंदी, हिंदी के अलावा मैं अंग्रेजी भी बोलना जानता हूं। हिंदी तो मुझे आती ही आती है, लेकिन उसके अलावा मैं अंग्रेजी भी बोलना जानते हैं। आप क्या कहते हैं यहां, और आपने यहां क्या कर दिया है, बिसाइड, तो बिसाइड तो नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिसाइड्स हिंदी, आप ये कहना चाहते हो, बिसाइड्स हिंदी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश आल्सो। अच्छा एक चीज आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, नो हमेशा हाउ टू लेता है, ये पता है कि नहीं आप लोगों को, ये जानते हो कि नहीं। अगर आप यहां ये बोलोगे ना आई नो टू स्पीक इंग्लिश, तो गलत हो जाएगा, चलो मैं इसको भी ठीक कर देता हूं अभी। अगर आप ये बोलोगे, एक मिनट मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे एक मिनट रुक जाइए, आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एरर आता है। जब भी नो प्रिंसिपल वर्ब आएगा ना, ये एक्सेप्शन है एक, अब बाद है, जब भी नो प्रिंसिपल वर्ब आएगा, ये हमेशा अपने साथ 2 + V1 लेगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाउ टू लेगा ये। जब भी ये नो आएगा तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, हाउ प्लस क्या लेगा, ये 2 लेगा ये। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसे नॉर्मल रूल क्या है, अगर मैं बताया हूं आपको टेंस के अंदर नॉर्मल रूल क्या है, अगर किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रिंसिपल वर्ब आया हुआ है, तो दूसरा जो प्रिंसिपल वर्ब आएगा तो हमेशा क्या आएगा, 2 + V1 के फॉर्म में आएगा, 2 + V1 के फॉर्म में आएगा। ये आप जानते हैं, 2 + V1 के फॉर्म में आएगा। बढ़िया से पढ़ रहे हैं कि नहीं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, कि जैसे सब है वैसे ही, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ऐसे हैं, ये ध्यान रखिए। बहुत आपका ये भी पीक पे चल रहा है, पढ़ाई पे फोकस करना है, खूब पढ़ो। अभी भी कह रहा हूं कुछ नहीं बिगड़ा है, देखो मेरा जो होना था वो हो गया है, मेरा जो आपको देना था वो मैंने दे दिया है, मेरा अब इसमें कुछ नहीं है, ये मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको लगना चाहिए कि कोई ऐसा टीचर आया जो मुझे पढ़ाया है। बाकी मेरी गलती हुई, वो मैं नहीं ले पाया, वो आप समझो, या आपको रियलाइज करवा रहा हूं मैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे सब कुछ आएगा, मैं बता दिया हूं, यहां से बहुत एरर आता है, ठीक है। लेकिन नो क्या लेगा, हमेशा हाउ टू लेगा। अगर आप ये कहोगे एग्जांपल के लिए, आई नो टू स्पीक इंग्लिश,
टू स्पीक इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा। अक्सर लोग स्पोकन में ये बोलते हैं, अक्सर लोग ये स्पोकन में बोलते हैं आई नो टू स्पीक इंग्लिश, गलत बोलते हैं ये, ठीक है। बट आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स स्पीकिंग इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बोथ द इंग्लिश आर क्वाइट डिफरेंट, ये आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। आई नो क्या होगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नो हमेशा हाउ टू लेगा, ठीक है। ही नोज टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट। देखो टाइम कम है, चीजें ज्यादा है, मैं ज्यादा आपको फालतू इधर मतलब मैं सिलेबस को ज्यादा वास्ट नहीं कर सकता अभी के हिसाब से। ही नोज टू प्ले क्रिकेट, अगर आप ये कहो वो क्रिकेट खेलना जानता है तो गलत हो जाएगा। नो क्या लेता है, हाउ टू प्ले, तो यहां क्या आ जाएगा, ही नोज हाउ टू प्ले, हाउ टू, यहां से एरर आता है इसलिए बता दिया हूं, हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये पहले बात आई समझ में, ये एक अलग सेक्शन आपका था, यहां पे कंप्लीट है। देखो क्या पूछ रहे हैं भाई साहब आप, स्पीक्स होता है, स्पीक्स कहां से होगा प्रिंस, आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। मैं आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, आप इसको बुरा मत मानना और ना अंथा लेना, ठीक है, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा, अभी तक जो मैं देख रहा हूं आपको। आप जो पूछते हैं ना, बहुत छोटी सी बात पूछते हैं जो बहुत गलत है, मतलब आपको आता ही नहीं है, ठीक है। इसको रियलाइज करना है, छात्र वही सुधार करेगा जिसको रियलाइज होगा अपनी गलती का कि मेरा लेवल क्या है, ठीक है। मैं इंग्लिश का एक बैच लाने वाला हूं, बेसिक इंग्लिश का, अभी टाइम नहीं मुझे मिल रहा है, मात्र 99 रुपीज का। ये बैच आप जरूर ज्वाइन करना, बेसिक इंग्लिश वाला जी, ये बहुत ज्वाइन करना आप ही जैसे कमजोर छात्रों के लिए। और ये मैं सिर्फ प्रिंस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट की। बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते, वो तो बेचारा बोल भी देता है, वो खुल के कमेंट कर रहा है, तो ये उसकी अच्छाई है, ये वो स्वीकार तो कर रहा है मुझे नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं बोल पाते हैं, उससे नहीं होगा। ये बैच आपको ज्वाइन करना है जिनकी इंग्लिश का लेवल खराब है और आप सपने पाल रखे हैं कि नौकरी चाहिए, कोई भी सीजीएल सीपीओ, वो तो बहुत दूर की हो जाएगी, तो पहले बेसिक इंग्लिश अच्छा करना। तो ये क्लियर हो गया क्या आएगा हुट प्ले। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड्स हिंदी, तो यहाँ क्या आएगा, बिसाइड्स हिंदी। अब मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं यहाँ पे, देखिए अगला, बिसाइड्स द रामायण, बिसाइड्स द रामायण, besides the Ramayan, my father, besides the Ramayan, my father has, besides the Ramayan, my father has many religious books, many religious books। आप बताओ इस सेंटेंस में गलती है, फट से बताइए 5 सेकेंड के भीतर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या है ये सेंटेंस क्या है, एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्यों, क्योंकि बिसाइड्स है, अगर यहां बिसाइड करोगे तो गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, देख लीजिए, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, आप बताओ इसमें भी, ठीक है। ये देखिए बहुत सिंपल है, बिसाइड टू बी ऑनेस्ट, beside to be honest, beside to be honest, my cousin is hard working also। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, सही है गलत है, क्या पार्ट गलत है ये बताओ। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप मुझे बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फट से। ये हो गया है, कंप्लीट है, बिसाइड्स यूज कंप्लीट, ओवर कंप्लीट।
फटाक से बताइए क्या होगा। देखिए ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इतना तो ढूंढ लिए हैं यहां पे, आप ध्यान से देखिए यहां पे इतना ढूंढ लिए। क्या ढूंढ लिए आप? बिसाइड नहीं होगा, ये तो आपको पता चल गया है। बिसाइड नहीं होगा, ये आपको पता चल गया। तो यहां क्या होगा? बिसाइड्स, बिसाइड्स होगी। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। आपने ये भी ढूंढ लिया कि बिसाइड्स होगा, लेकिन आपने पूरा नहीं ढूंढ पाया जी। यही चीज बोलता हूं कि पढ़िए, यहां पे टू भी है। ये आपको मैंने एक चीज बताया था, एक रूल बताया था, यही है। एमटीएस की इंग्लिश को हल्के में लेते हो, इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। 25 में आउट ऑफ 25 में उसके जो 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टॉप क्लास के क्वेश्चन होते हैं, टॉप क्लास जी। 15 तक बेसिक मीडियम अगर आप पढ़े हैं तभी वो आपको बनेगा भी। लेकिन जो उसके 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं एवरेज, 15 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है तब वो बनेगा, ठीक है। जो मैं आपको बताया था, यहां टू भी नहीं होगा, ये गलत है। यहां क्या होगा? बीइंग होगा। ये आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बता दिया था। मैं क्या रूल बताया था? प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद मैंने पिछली क्लास में बताया था, वर्ब किस फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा जी, ये बता दिया था। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, ये बता चुका हूं। देखो यही चीज होता है। कंप्लीट है, देख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए था। बढ़िया से पढ़ना, रिवाइज करना बार बार, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये हो गया है, कंप्लीट है आपका। अगला देखिए, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन, अपॉन एंड इनटू। यूजेज ऑफ अपॉन एंड इनटू, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। दोनों वर्ड का यूज हम मोशन के लिए करते हैं। जब कोई एक्शन में, ध्यान सुन लेना, मोशन हो, स्पीड हो, तभी इसका यूज करोगे। लेकिन अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, समझ लेना। मैं बता दूं, देखिए मैं एक ही साथ लिखा रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से समझना। मैं एक ही साथ लिखा देता हूं या अलग लिखा दूं, चलो अलग लिखा दूं या एक ही साथ लिखाते हैं, ठीक है रहेगा, क्लियरिटी आ जाएगी। अपॉन, अपॉन मीन्स, अपॉन means falling on something, falling on somebody, somebody, something, short में SB somebody और STH something। upon means falling on somebody, something, ठीक है, with motion, with motion, motion मतलब speed। whereas, 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 whereas एक साथ लिखना। whereas मतलब होता है जबकि, while। whereas सेंटेंस को, क्लॉज को ऐड करने के लिए ना इसे बोलते हैं whereas, जबकि, whereas, whereas, into, into means, into means motion, motion towards the inside, towards, towards the inside। पहले आप लिखिए, डोंट वरी, पहले आप लिखिए, मैं समझाता हूं, साथ ही लिखे। और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, समझ गए? डोंट बी परप्लेक्स्ड एंड एंग्जियस, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। हमेशा मैं ये बात बोल रहा हूं, आप घबराए नहीं। आप लोग घबरा गए, एग्जाम का, एग्जामोफोबिया एक इंग्लिश का वर्ड है जो कुछ बच्चे में आ गया है। ये आप घबराए नहीं, एक होम सिकनेस टाइप होती है, एग्जाम सिकनेस बोलते हैं इसको, फोबिया होता है ये, एग्जाम का प्रेशर का डर आ जाना। आप घबराए नहीं, और आप, मैं बार बार जो कह रहा हूं मुझे, आप वो करिए ना, जो मैं कह रहा हूं वो करिए ना। नौकरी लेनी है ना, जो मैं कहता हूं आप करिए। आप इसका प्रेशर मत लीजिए, खाली पेपर दीजिए, पढ़िए, पढ़ने का
फोकस करें, आराम से पेपर दे के आइए। कंप्लीट है? ओवर एंग्री ओवर माई नोज, एंग्री, अभी हमें बताया नहीं था, ही डिड नॉट कंट्रोल ओवर बैड हैबिट्स, ये बताया था ना आपको, ये चीज समझनी पड़ेगी ना, प्लेस इन कांटेक्ट होगा तब ये करेगा। अगर कोई फिजिकली प्लेस इन कांटेक्ट है तब आप ऑन का यूज करना जी, अदरवाइज ओवर का यूज करना। क्लियर है? अब देखो मैं समझाता हूं, यहां पे घबराए नहीं। देखो दोनों का यूज स्पीड के लिए करते हैं, 2 सेकेंड में दिमाग में छाप देता हूं, देखो ना कुछ नहीं है। अपॉन का यूज होता है, ध्यान सुनना, मेरे जेस्चर पे गौर करना। अपॉन का मतलब होता है बाहर से कोई चीज किसी के ऊपर आकर गिरना, ध्यान से सुनना। अपॉन का मतलब होता है फॉलिंग ऑन समबॉडी और समथिंग, किसी चीज के ऊपर आकर गिरना, किसी चीज के ऊपर आकर गिरना मोशन के साथ, समझ रहे? तो उस वहां क्या यूज करेंगे? ऑन। इनटू का मतलब होता है कि आप किसी चीज के अंदर मोशन के साथ जा रहे हैं, मोशन के साथ जा रहे हैं, किसी चीज के अंदर, इनसाइड समथिंग, किसी चीज के भीतर आप जा रहे हैं, किसी चीज के भीतर आप जा रहे हैं, तो उसके लिए इनटू का यूज करते हैं। किसी चीज के ऊपर आकर जो गिरते हैं उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां देखो, यहां पे द कैट, बहुत इंपोर्टेंट सेंटेंस है। द कैट पाउंस्ड, द कैट पाउंस्ड अपॉन द रैट, अपॉन द रैट। द कैट पाउंस्ड, पाउंस्ड मतलब क्या होता है? छलांग मार के झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। बिल्ली जो है वो चूहे के ऊपर झपट्टा मारी, बिल्ली कैसे झपट्टा मारती है? किसी के ऊपर जाके गिरती है, तो क्या करोगे यहां पे यूज, किसका यूज करोगे? अपॉन। अगर यहां पे कुछ भी करोगे, ध्यान रखना, फिट कर लेना माथा में, कुछ भी ऐड करोगे, इन करोगे, बाय करोगे, थ्रू करोगे, कुछ भी करोगे, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शनलेस है, ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑन ही आएगा मतलब ऑन ही आएगा। बिल्ली जो है वो चूहे के ऊपर झपट्टा मारी, ठीक है? द डॉग जंप्ड, द डॉग जंप्ड ओवर द टेबल। एक मिनट, हाँ ठीक है, ओवर द टेबल, ये प्रीपोजिशन है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना। और मजा तो आएगा अगली क्लास से, अब इसकी क्लास लगेगी, रुक जाइए, इसी में टाइम लगेगा। कंजक्शन में मात्र 2 क्लास है, ओनली फॉर 2। एक क्लास में आपको मॉडल्स का भी दे दूंगा। ऐसे सिलेबस में मैंने नहीं बताया था, आप देखोगे सिलेबस में तो मॉडल्स मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैं मॉडल्स पढ़ा दूंगा। बताया तो मैंने क्वेश्चन टैग भी नहीं था, लेकिन बता दिया, चलो कि याद रखोगे कि सर टच कर दिए थे हर चैप्टर, ठीक है? तो ओवर द टेबल, आपको लग रहा है यहां ओवर आएगा? कुत्ता जो है वो टेबल के ऊपर छलांग लगा दिया, जंप मारा, क्या हो जाएगा? अपॉन। ये गलत है, आई बात समझ में? अगला एन अनकंट्रोल्ड, एन अनकंट्रोल्ड ट्रक, आया हुआ सेंटेंस है। एन अनकंट्रोल्ड ट्रक फेल, एन अनकंट्रोल्ड ट्रक फेल इन द रिवर, इन द रिवर। देखिए आप जी, एकदम बात को समझ, कोई चीज आके ऊपर गिरेगा, अपॉन का यूज करना। अब देखो यहां पे एक अनकंट्रोल ट्रक जो है कहां गई? नदी में चली गई, मोशन। तो क्या किया आपने? इन का यूज किया है, इनटू। देख लीजिए, आप मुझे बताओ कहां दिक्कत है इसके अंदर। क्लियर है?
द चाइल्ड, एक सेंटेंस और लिख देता हूं, द चाइल्ड फेल, द चाइल्ड फेल इनटू द डीच, इनटू द डीच, डीच मतलब खाई। सेंटेंस सही है। अगला देखिए, फटाफट बताइए इसका, ओके है ना? मुझे इसमें लगेगा नहीं, मुझे कोई दिक्कत है, आप देख लेना। सर क्लास में आ रहे हैं, सर क्लास में आ रहे हैं, सर इज कमिंग, सर इज कमिंग इन द क्लास, सर क्लास में आ रहे हैं। तो सर क्लास में आ रहे हैं मोशन है, सर क्लास में हैं, सर इज इन द क्लास, सर क्लास में आ रहे हैं, तो सर इज कमिंग इनटू द क्लास, या इन काटो, क्या लगाओगे? इनटू, इनटू द क्लास। जब भी कोई चीज किसी चीज के भीतर होगी, याद रखना, इनसाइड समथिंग, उसके लिए इनटू का। कोई चीज किसी के ऊपर गिरेगा, उसके लिए किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज करेंगे। कंप्लीट है? क्लियर है? सांप गिराइए, एप्पल गिराइए, जेसीबी गिराइए, जो गिराना है गिराइए। विद्यार्थी सब कमेंट मार रहा है, ठीक है। चलिए जी, मोशन के साथ आएगा, अपॉन आएगा। क्लियर है? देख लीजिए, हो गया है यहां तक। देखिए अब कंप्लीट है ना। अगली क्लास इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लिस्ट लिखाना शुरू करूंगा, बढ़िया से तैयार रहना। हाँ, सर इज कमिंग इन द क्लास क्या हो गया? गलत हो गया ना। सर क्लास में आ रहे हैं, विथ मोशन है, सर क्लास में है, सर इज इन द क्लास। भाई साहब इंग्लिश है, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्लॉथ इज ऑन द टेबल। देखो मैं ज्यादा आपको डीप नहीं ले जाना चाहता, जितनी मैं बार बार कर रहा हूं कि फायदा नहीं है अभी, ठीक है। द क्लॉथ इज ऑन द टेबल। अभी मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, क्लॉथ इज और क्लियर कर देता हूं। क्लॉथ इज ऑन द टेबल, कपड़ा कहां है? टेबल पर। अब कोई कह रहा है कपड़े टेबल पर फैलाओ, कपड़े टेबल पर रखो या फैलाओ, तो स्प्रेड, स्प्रेड द क्लॉथ। अगर यहां पे ऑन करोगे ना तो गलत हो जाएगा, तब होगा ओवर द टेबल। दोनों अलग अलग सेंटेंस है जी। किताब टेबल पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल पर रखो, कीप बुक ओवर द टेबल एंड द बुक इज ऑन द टेबल। चाय टेबल पर है और चाय टेबल पर रखो, है ना, टी इज ऑन द टेबल, कीप टी ओवर द टेबल। रखो है नहीं, प्लेस इन नोट कॉन्टेक्ट है। टेबल पर सांप गिर गया, बात को समझ रहे हैं। और स्नेक फॉल अपॉन द टेबल, सांप, सांप गिर गया, स्नेक गिर गया। समझ रहे? और बक्से में सांप नाच रहा है, बक्से में सांप नाच रहा है, और स्नेक इज स्क्रॉलिंग या डांसिंग इनटू द बॉक्स। तो फिर उस चीज को अलग अलग चीजें है ना। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े, देख लीजिए अगला एक वर्ड है। ऐसे में इसको देखो, अब मैं आपको ज्यादा इधर उधर लिखाऊंगा नहीं फालतू का, यूज तो बहुत बड़ा प्रीपोजिशन का है, बहुत सारी चीजें हैं, समझ के जो बात है मैं अब आपको समझाऊंगा नहीं। दो तीन चीज आप समझ लीजिएगा, मैं आपको कुछ चीज बताऊं। देखो बाय का यूज ना हमेशा साधन के लिए करना, मीन्स के लिए। बाय बुक, बाय कार, बाय ट्रक, बाय बस, साधन के लिए। मैं बस से स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय ट्रक, बाय कार, बाय मोटरसाइकिल। इसका यूज जो है उस साधन के लिए यूज करते हैं, मीन्स किसी चीज के थ्रू, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाय, विथ ये आप सब समझ लो, अब इसमें कुछ है नहीं। देखो एक्रॉस, ACROSS, एक्रॉस मतलब होता है आर पार, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, आर पार, आर पार, ठीक है, अपोजिट साइड दोनों होता है। फ्रॉम लिख लेना, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड,
आर पार, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी तरफ। अक्रॉस का मतलब यह भी होता है ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, दूसरी तरफ। इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब दोनों तरफ भी होता है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बाय का यूज मीन्स के लिए करते हैं, कोई संसाधन है उसे आप यूज करें। मैं टेलीफोन से बात करता हूं तो आई, बात समझ के नहीं, आई टॉक टू समवन बाय द टेलीफोन। क्या है, एक संसाधन है, आप उसके थ्रू बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बाय का यूज हो जाएगा। ठीक है, अक्रॉस, आर पार, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, लिख लेना जी। इस समय टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर इतना खींचेंगे ना बहुत लंबा चला जाएगा ये। अब मैं छोड़ना नहीं चाहता कुछ भी, ठीक है, जितना आपका सिलेबस है उससे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, अक्रॉस, अक्रॉस मतलब क्या होता है, आर पार। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं इस नदी को पार कर सकता हूं, उस साइड जा सकता हूं, इस साइड से। सब सेंस एक ही है, अक्रॉस। देयर इज अ हॉन्टेड साइट अक्रॉस द फॉरेस्ट, जंगल के उस पार, उस साइड एक भूतहा घर है, हॉन्टेड हाउस है, हॉन्टेड जगह है, कोई भी आप बोल लीजिए। अक्रॉस का सेंस उसके सेंस में करते हैं। ड्यूरिंग, कंटिन्यू के लिए यूज करते हैं। ये सब जानते भी होंगे, इतना नहीं जानते हैं जी, ये सब तो नॉर्मल लोग यूज करते हैं। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ, के दौरान। ड्यूरिंग, वाइल, एक ही चीजें हैं। के दौरान, ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान। मैं कश्मीर में था, जब कोई घटना चल रही है, एक्शन में है, कंटिन्यूइंग मोड में है, तो ड्यूरिंग या वाइल का यूज करते हैं। वेन एक अलग वर्ड है, कंडीशन के लिए यूज करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। वेन, इफ, ये सब बता दिया हूं। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ये सब मैं सब बताया हूं। कुछ आपको कंजक्शन में भी बताया जाएगा, कंजक्शन भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्लियर है, देख लो आप। ठीक है, बिलो, बिलो कहो या बीनीथ कहो, बिलो कहो या बीनीथ कहो, एक ही वर्ड है। बिलो कहो या बीनीथ कहो, एक ही वर्ड है। इसका मतलब होता है के नीचे। इसका मतलब क्या होता है, अंडर के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, के नीचे। समझ रहे, आई एम सर्वाइविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मैं गरीबी रेखा के नीचे। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ था, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, एन ओल्ड मैन वाज स्लीपिंग बीनीथ द ट्री, अंडर द ट्री। नीचे के सेंस में यूज करते हैं। लिखते जाइए पूरा, मैं बोल रहा हूं, आराम आराम से आप लिखे। क्लियर है एकदम। आई एम गोइंग टू मार्केट बाय द स्कूटर, कोई दिक्कत नहीं है, खाली द मत लगाना वहां पे, बाय स्कूटर का ना, बाय के बाद ना कोई व्हीकल वगैरह के लिए यूज करोगे तो आप द मत लगाना। क्लियर है। विथ, विथ का क्या करते हैं, विथ का किसके, एफॉर्मेशन के लिए करते हैं, कंफर्मेशन के लिए करें। किसी के साथ आप कोई काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, डूइंग, डूइंग एन, डूइंग एन एक्शन, डूइंग एन एक्शन विथ समबॉडी और समथिंग, दोनों के लिए यूज करते हैं। बाय का, मैं कलम से लिखता हूं तो क्या कहोगे, आई राइट विथ अ पेन, आई राइट विथ अ पेन, मैं कलम से लिखता हूं। माई मदर माई मदर कट्स वेजिटेबल्स, कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ, मम्मी चाकू से सब्जी काटती है। मैं अपने दोस्त के साथ एक्सरसाइज करने जाता हूं, ठीक है, आई डू, आई गो टू डू एक्सरसाइज विथ माई फ्रेंड। क्लियर हो रहा है। किसी के साथ के लिए, किसी चीज के लिए, तो आप किसका यूज करेंगे,
कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके अगर आप कोई एक्शन करते हैं, उसके लिए किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। क्लियर है? मैं कमेंट पे फोकस नहीं दे रहा था, आप लोग क्या सब दिए हैं, सबका कमेंट में देख लेता हूं, टेंशन मत लीजिए। क्या बोला है प्रिंस? आपका कमेंट दिख रहा है, क्या बोले हैं दोबारा देखिए, मैं देख लेता हूं, सबका कमेंट दिख रहा है। क्लियर है? एक्चुअली आप अपने गुरुजी को अभी तक पहचाने नहीं है क्या? आप जान के जब मैं पढ़ाता हूं तो डूब जाता, मेरा कमेंट सेशन पे तो ध्यान ही नहीं जाता है। मुझे रहता है कि जितना जितना मैं आपको पढ़ा सकूं, कमेंट क्या करेंगे? कोई डाउट, मैं चाहता हूं डाउट ही नहीं दूं आपको, डाउट दूंगा तब ना आप कमेंट करेंगे, है ना? क्लियर है? देख लो आप, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब कुछ बता दिया हूं, ठीक है? एमीड या एमीडस्ट दोनों वर्ड सेम है। एमीड या एमीडस्ट ऐसे मैंने यहां से देखे नहीं है, किसी विद्यार्थी ने मुझे अगली क्लास में पूछा था, इसलिए बताता हूं। एमीड, यहां ये मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, फिर भी एमीड या एमीडस्ट, एमीड या एमीडस्ट, एमीड या एमीडस्ट, इसका मतलब होता है के बीच में, के बीच में, इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, के बीच में, इन द मिडिल ऑफ। लेकिन इसका यूज किसके लिए करते हैं? प्लेस के लिए। देयर इज अ कॉटेज, एमीड, दोनों का यूज कर सकते हो, एमीड या एमीडस्ट, डीएसटी, एमीडस्ट, एमीडस्ट, ग्रांड बिल्डिंग्स, प्लेस के लिए यूज करना, याद रखना, प्लेस के लिए यूज होता है ये, ठीक है? इन बड़ी बड़ी देख रहे हो, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में देखो एक छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी है, हट है, कॉटेज का भी यूज कर सकते हैं, हट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? प्लेस के लिए यूज करते हैं इसमें। एक प्रोवर्ब जानते हैं, ऑनेस्टी डजंट वर्क एमिड डिसऑनेस्टी, पढ़े हैं ये? ऑनेस्टी डजंट वर्क, या परफॉर्म, कभी कल परफॉर्म देता है, परफॉर्म एमिड या एमिडस्ट, जो कह सकते हो, डिसऑनेस्टी। क्लियर है? देख लीजिए, क्लियर है? एज गुड एज, एज गुड एज, मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगा। एज गुड एज बेटर एज कहते हैं, बेटर एज गलत होता है, एज गुड एज होते हैं। कंपैरिजन किस सेंस में होते हैं? नेहा इज एज गुड एज हर सिस्टर, नेहा इज एड गुड एड हर सिस्टर एट इंग्लिश। नेहा उतनी ही अच्छी है जितनी कि उसकी बहन, नेहा अंग्रेजी में उतनी अच्छी इंग्लिश में जितनी कि उसकी बहन। कंपैरिजन के सेंस में कहते हैं, एज गुड एज होता है, एज बेटर एज कभी नहीं कहेंगे, कंजक्शन बताऊंगा मैं। क्लियर है? देखो, कहीं भी प्लेस के लिए यूज करते हैं इसका, दोनों में से कोई, एमिड या एमिडस्ट। अब बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट मैंने बता दिया था, पर्संस के लिए या थिंग के लिए करते हैं। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है क्या?
कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ? बताइए, मुझे वीडियो चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट है। प्रिंस, आप जो पूछ रहे हैं ना, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, आप जो पूछ रहे हैं ना, ये आज से ना 12 क्लास पहले की बातें पूछ रहे हैं, जब मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब आपको पढ़ा चुका हूं। बात को समझिए। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो आप? प्रीपोजिशन। शादी पर बैठे हो, दुल्हन बगल में है, आ जाओगे शेरवानी लाने के लिए तो लोग क्या कहेंगे? शेरवानी जब लाना था तब शेरवानी लाने के लिए जाना था। शादी पर बैठे हो और दूल्हा के पास शेरवानी नहीं है, तो कौन सी सिचुएशन होगी? आप समझो। अभी आप पढ़ रहे हो प्रीपोजिशन। जो आप पूछ रहे हैं मुझे एडजेक्टिव, ये मैं आपको एडजेक्टिव एडवर्ब में बता चुका हूं। बात इससे क्या होगा ना, ये प्रीपोजिशन का फ्लुएंसी टूटेगा। बात समझ रहे हैं? वो चीजें बता चुका हूं जो मैं आपको बताया, मैं बहुत अच्छे से बताया हूं आपको। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। आप क्या पढ़ते होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बेसिक इंग्लिश लो है, तो वही तो ना, बेसिक इंग्लिश लो है तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। वो बैच पहले ज्वाइन करें तब सिस्टम से चलना पड़ेगा। बात नहीं समझ रहे? मैथ और इंग्लिश कनेक्टेड होता है ना, वो आपको नहीं आ रहा है तो उसको रुकना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? देखिए यहां तक क्लियर है? देख लो, हो गया, क्लास कंप्लीट है। आज की यही करेंगे, क्लास कंप्लीट है आपका। अब मैं इसकी लिस्ट लिखाऊंगा एक अगली। अभी प्रीपोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ, ये यूजेज मैंने आपको सिखा दिया है। जितना मुझे कराना था वो मैंने आपको करा दिया है। अब हम वोकैबुलरी सेशन पे अभी चलेंगे। 5 से 7 मिनट का मैं ब्रेक दूंगा, फिर वोकैबुलरी सेशन पे हम करेंगे। ठीक है? क्लियर ना? ठीक है जी, चलिए 5-7 मिनट का ब्रेक, फिर मिलते हैं वोकैबुलरी सेशन के लिए।